कैसे हो मेरे प्रिय। आज मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहता है, कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में चलते रहता है। गंदे गंदे विचार तुम्हारे माइंड में घूमते रहते हैं। तुम हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचते हो कि कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, मेरा विश्वास मानो, मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद चुना है कि तुम जल्दी से जल्दी सुखी जीवन में प्रवेश कर सको। तुम्हारा सर हमेशा भारी भारी सा रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हद से ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। तुम इस चीज़ को सोचकर इमोशनल हो जाते हो कि जिसके लिए तुम अच्छा करते हो वही तुम्हारे लिए बुरा सोचता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि तुम परमपिता परमेश्वर की नज़रों में हो। तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कार्यों को वो देख रहा है। जो भी मेहनत तुमने की है उसका फल तुम्हें मिलना तय है। इस वक्त तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इसलिए धैर्य रखो और निरंतर अपने काम पर फोकस करो। हाँ, मैं मानता हूँ परिस्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। जो भी चीज़ें करने की सोचते हो उसके पूरा होने तक कुछ न कुछ अड़चनें आ ही जाती है और तुम्हारे कार्य बनते बनते रह जाते हैं। लेकिन अब चिंता मत करो। तुम आजकल जितना उदास रहते हो वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी खुद ही नरक बना रहे हो। तुम्हारे जीवन में उतनी परेशानियां है नहीं जितना तुम समाज को देखकर और सोच सोच कर परेशानियां बना देते हो। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा जीवन मैं इस तरीके से बदलूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे तुम्हारी स्थिति देखकर। तुम जिनके दीवाने हो रहे हो, जिससे तुम बहुत ज़्यादा स्नेह कर रहे हो, अभी वो तुम्हें नहीं समझ रहा है। लेकिन धैर्य रखो, तुम्हारी कद्र उसे वक्त बताएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हर घड़ी हर क्षण मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। अब वो समय भी बहुत निकट है जब तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी किस्मत को बदलने आया हूँ। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ और अच्छी चीज़ें ही आएंगी। जिस घर में हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाता है वहाँ बरकत और खुशहाली का आना 100% तय होता है। तुम जीवन में चाहे सुखी रहो या दुखी, लेकिन तुम हमेशा मुझे याद करते हो और मेरा शुक्रिया अदा करते हो। अब इसके बावजूद भला मैं तुमसे कैसे मुंह फेर सकता हूँ? तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने मार्ग से नहीं भटके। जिस दिन से तुमने मुझे अपना मान लिया था, जिस दिन से तुमने हर कार्य मुझ पर छोड़ दिया था, उसी घड़ी से मैंने भी तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। वो सब मैं अपनी मर्जी से सुनिश्चित करूँगा। लेकिन हाँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। बस तुम धैर्य रखो और नेक कर्म करते रहो। तुम एक बार मुझे सच्चे दिल से बताना कि तुम मुझ पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो ना, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास अटूट नहीं होता तब तक तुम्हें तुम्हारी योजना का फल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो कमेंट में राम राम या मुझे मेरे नाम से संबोधित कर देना और समय डाल देना जिस टाइम पर भी आप ये संदेश सुन रही हैं। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान तक ये संदेश पहुँचना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि धर्म के काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। धर्म के काम को बढ़ावा देने वालों पर ईश्वर की कृपा जल्दी बरसती है। देखो, जो नसीब में होगा उसको कोई नहीं बदल सकता, और जो नसीब में होता है वही मिलता है। राजा जनक ने भी माता सीता के लिए राजघराना खोजा था, लेकिन उन्हें सारी उम्र सुख न मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्मों को नहीं बदला। अभी जो समय चल रहा है ये अमृत वेला है। तुम अब सुनहरे भविष्य में प्रवेश करने जा रहे हो। तुम जो प्रार्थनाएं मुझसे करते हो वो मैंने सुन ली है। तुम मेरी फोटो के सामने अपनी समस्या बताते हो, मैं उन्हें सुनता हूँ और अनेकों माध्यम से तुम्हें सहायता भी पहुँचाता हूँ। कई बार तुम्हारे ऊपर दुर्घटना घटने वाली होती है, लेकिन मैं अपनी दिव्य शक्ति से उसे टाल देता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता हूँ। बस तुम ये विश्वास रखो कि अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। कई बार तुम्हें लगता होगा कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी होता है वो तुम्हारे भले के लिए होता है। जो बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं वो एक परीक्षा है। तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। परिस्थितियाँ देखकर घबराओ मत, तुम्हें रास्ता खुद नजर आएगा। तुम्हारा दिल भलाई करने का करता है तो तुम भलाई करते रहो। तुम्हें आज रात एक दिव्य स्वप्न आएगा, उसमें तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। उन संकेतों को समझना, क्योंकि वो तुम्हारे आने वाले भविष्य से संबंधित होगी, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कराएंगी। अब इस संदेश को अपने मित्रों को शेयर करो ताकि मेरा स्नेह और आशीर्वाद सभी भक्तों तक पहुंच सके।